टीम का निर्माण आपसे होगा, एक अच्छा मैसेज आपसे जाएगा। तो आप अपनी टीम को कैसा मैसेज देना चाहेंगे? तो आप अपनी टीम के लिए एक अच्छा मैसेज देना चाहेंगे। ज़रूर। अब एक अच्छा मैसेज कैसे? और हमारी टीम जो मैसेज को लेती है, वो कहीं न कहीं हमसे लेती है। चलिए मैं आपको एक मैसेज की अगर मैं बात करूँ, तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा मैसेज के ऊपर और ज़रूर समझेंगे। एक बच्चा था और उसके माँ-बाप थे और एक उनकी दादी माँ थी उस बच्चे की। जैसे उन माँ-बाप की माँ और उस बच्चे की बूढ़ी दादी माँ थी। वो आँखों से अंधी थी और वो रहती थी साथ में और साथ में रहती थी, तो उनका चश्मा गुम गया था। चश्मा लगाती थी, बूढ़ी थी, उनका चश्मा गुम गया और चश्मा गुमने की वजह से वो अपनी बहू से पूछ रही थी कि बहू, मेरा चश्मा नहीं मिल रहा है, कहाँ खो गया है? और मॉर्निंग का टाइम होता है, सुबह का टाइम होता है और उनको काम ज़्यादा होता है क्योंकि जो उनको पूरा घर को सँभालना होता है, क्योंकि उनके पतिदेव ड्यूटी जाएँगे, बच्चा के लिए टिफ़िन पैक करना है क्योंकि वो स्कूल जाएगा और बच्चा देखता होता है। तो वो गुस्सा में ये कहती हैं कि इनका यही ड्रामा रहता है और पता नहीं कहाँ रख के भूल जाती हैं और अगर ये ढूँढेंगी तो सब सामान इधर-उधर कर देंगी। तो अपने हस्बैंड से कहती हैं कि रमेश, इनका चश्मा ढूँढ के दो, माँ जी का चश्मा गुम गया है, पता नहीं कहाँ रख के भूल जाती हैं। उधर से कहीं न कहीं उस बूढ़ी माँ का बच्चा आता है और वो कहता है कि माँ, ये है तो आपका चश्मा रखा हुआ, आप तो सच में अंधी हो गई हैं, आपको आपका चश्मा नहीं मिलता है, आप पता नहीं रख के भूल जाती हैं। अब जब ये शब्द सुनता है वो बच्चा और उसके बाद उसकी माँ उस बच्चे से कहती हैं, चश्मा देने के बाद बूढ़ी माँ कहती हैं थैंक यू और वो अखबार पढ़ना शुरू कर देती हैं। और उसके बाद जब उसकी माँ अपने बच्चे से कहती हैं, बेटा आपने अपना सारा होमवर्क कर लिया? तो हाँ, मतलब बच्चा सुनता रहता है। बेटा आपने अपना टिफिन पैक किया? आपने नाश्ता किया? कितना जल्दी, मतलब कितनी देर में करेंगे? लेट हो रहे हैं, स्कूल जाना है आपके लिए, जल्दी कीजिए। अभी आपने बताइए नाश्ता नहीं किया है, अभी आपने टिफिन पैक नहीं किया है, अभी आपने किताबें नहीं रखी हैं। वो बच्चा देखते हुए बोलता है, माँ आप कितना झिकझिक करती हो, माँ आप कितना झिकझिक करती हो, मैं आपसे कब छुटकारा पाऊंगा, आप कब मरोगी? क्योंकि वो जो माँ थी वो सासू माँ से कहती थी कि मैं इस बुढ़िया से कब छुटकारा पाऊंगी। और उसके बाद उधर से उसके पिता आते हैं उस बच्चे के और बोलते हैं कि सुनती हो मेरा चश्मा कहाँ है, मिल नहीं रहा है। तो बच्चा बोलता है, पिताजी आप तो सचमुच में अंधे हो गए हैं, ये लीजिए आपका चश्मा। और पिता उसको डांटते हैं, बेटा ये कैसी बदतमीजी वाली बातें करते हो, बड़ों से ऐसे बात की जाती है? क्या सीखते हो स्कूल में? आप स्कूल में जाते हो, क्या सीखते हो? तो बच्चा एक छोटा सा सवाल करता है, एक शानदार सा जवाब देता है, बोलता है पिताजी मैं ये सब स्कूल में नहीं सीख रहा हूँ, ये सब मैं आपसे सीख रहा हूँ, ये सब मैंने आपसे सीखा है। और वो दोनों लोग दंग के दंग रह जाते हैं। तो वो बच्चा स्कूल में नहीं, माँ बाप से सीख रहा था। मैं आपको मैसेज की बात कर रहा था कि मैसेज आप कैसा देना चाहते हैं अपने टीम में। आप ये स्टोरी से जरूर समझे होंगे कि वो बच्चा जो देख रहा था, छोटा सा बच्चा था और उसने अपने माँ बाप को ये जब बोला कि मुझे आप लोगों से कब छुटकारा मिलेगा, क्योंकि उसने ये अपनी दादी माँ के प्रति सुना था। तो हमारी 5 इंद्रियां होती हैं, हमारी 5 इंद्रियां होती हैं जो काम करती हैं। 5 इंद्रियां कौन सी हैं? आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। हमारी ये 5 इंद्रियां होती हैं और इन पांचों इंद्रियों में से सबसे ज्यादा जो काम करती है वो हमारी आंखें करती हैं। आप अगर किसी के लिए कुछ कह रहे हैं, अगर आप किसी के लिए कुछ कह रहे हैं तो वो सुन तो लेगा, लेकिन अगर आप कर रहे
उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। आप अगर किसी को कुछ कहते हैं तो सुनते तो हैं, लेकिन अगर आप जो कर रहे हैं उसको बहुत जल्दी नोटिस किया जाता है। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप कैसा मैसेज देना चाहेंगे, इस बात का ध्यान देना। तो जरूर हम आगे आपके बीच में स्लाइड ओपन करेंगे और ये स्लाइडें आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं। तो चलिए, स्लाइडें मेरी कहीं ना कहीं आपके बीच में ओपन हो चुकी हैं और आप सब लोग एक सेकंड। अब मैं आपके बीच में मैसेज आपके टीम के प्रति देना चाहूंगा, जरूर आप लोग समझेंगे। और हम तो बात कर रहे थे प्रोटेक्ट योर मैसेज की। आपको स्क्रीन दिख रही होगी, थोड़ा सा बताएंगे, हमारे Yes, कुछ sir. कोर्स साथी बताएंगे। ओके, थैंक यू। आपके बीच में स्लाइड दिख रही होगी और स्लाइड है प्रोटेक्ट योर मैसेज। और मैं इतनी देर से बात कर रहा था, प्रोटेक्ट योर मैसेज, अपने मैसेज को प्रोटेक्ट करो, क्योंकि ये ही आपकी पहचान है। आपके मैसेज ही आपकी पहचान है और मैसेज स्ट्रांग होगा तो टीम भी आपकी स्ट्रांग बनेगी। आप याद रखना, अगर आपका मैसेज स्ट्रांग होगा तो आपकी टीम भी स्ट्रांग बनेगी। आगे से अब याद रखना कि जब भी अपनी टीम बनाए, कोई भी मैसेज दें तो कैसा मैसेज देना है, इस बात का बहुत विशेष ध्यान देंगे हम लोग। तो बस मैसेज ही सब कुछ होता है हमारी टीम का। आगे मैं आपको ले चलता हूँ। हमारे बीच में नेक्स्ट स्लाइड खुल गई है। एक सवाल, अगर आज आपकी पूरी टीम आप जैसा बनना शुरू कर दे, आपसे एक सवाल है, अगर आज आपकी पूरी टीम आप जैसा बोलना शुरू कर दे तो क्या आपकी टीम ग्रो करेगी? जो आप बोलते हैं, अगर वही आपकी टीम बोलना शुरू कर दे, जैसा आप बोलते हैं वैसा आपकी टीम बोलना शुरू कर दे, तो क्या आपकी टीम ग्रोथ करेगी? तो आप कहोगे यस। या फिर धीरे धीरे टूट जाएगी? तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप सही बोलते हो, आप सही मैसेज देते हो जब भी, तो आपकी टीम बनेगी, ग्रोथ करेगी। तो टीम आपकी इनकम कॉपी नहीं करती है, इस बात का नोटिस करना। आपकी टीम इनकम कॉपी नहीं करती है कि आपकी कितनी इनकम हुई। सबसे ज्यादा जो आपकी टीम कॉपी करती है, तो आपकी टीम आपकी लैंग्वेज कॉपी करती है, आपकी भाषा कॉपी करती है। आप बोलते कैसे हो, आपका मैसेज कैसा रहता है टीम के प्रति, लोगों के प्रति, सबसे ज्यादा वो कॉपी करते हैं। इनकम तो उन्हें पता है कि मुझे मेहनत करना है, इनकम बनाना है, लेकिन सबसे ज्यादा आपकी टीम आपके लैंग्वेज, आपकी बात करने के तरीके को कॉपी करती है कि आप बात कैसे करते हो, आप बात किस तरीके से करते हो। आगे से ध्यान देना कि मैं जो मैसेज दे रहा हूँ, मैं जो बात कर रहा हूँ, ये कॉपी हो रहा है। तो इस बात का बहुत ध्यान देंगे। हम वही मैसेज छोड़ेंगे जो कॉपी हो सके, फॉरवर्ड हो सके और जो सही हो सके। आगे ले चलता हूं मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में। आपके सामने मेरा तीसरा स्लाइड ओपन हो चुका है। मैसेज क्या होता है, हमारा जो संदेश, हमारा मैसेज क्या होता है? तो मैसेज सिर्फ बोलने वाले वर्ड नहीं होते हैं, मैसेज होता है। मैसेज सिर्फ बोलने वाले वर्ड नहीं होते हैं, मैसेज होता है आपका आपका बिलीव, आपकी एनर्जी, आपका एटीट्यूड और आपका डायरेक्शन, ये आपका मैसेज होता है। तो आपका कैसा बिलीव है, आपकी कैसी एनर्जी है मैसेज भेजते समय, बात करते समय, और आपका एटीट्यूड, कैसा एटीट्यूड है आपका, और आपका डायरेक्शन, आप कैसा डायरेक्शन दे रहे हैं, कैसा आपका डायरेक्शन है, ये जरूर मैसेज में ध्यान दें। जब लीडर बोलता है, क्योंकि आप अगर अपने आप को लीडर मानते हैं, तो जब लीडर बोलता है तो सिर्फ आवाज नहीं आती, सिर्फ आवाज नहीं आती, उसकी सोच भी टीम तक पहुंच जाती है, उसकी सोच टीम तक पहुंचती है, पहुंच जाती है। इस बात का ध्यान देना। तो अगर आप लीडर हैं तो ये ध्यान देंगे कि आप क्या मैसेज भेज रहे हैं अपनी टीम के लिए।
आगे ले चलता हूं मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे, और उम्मीद करूंगा कि आपको स्लाइड बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी कि आगे से हम मैसेज कैसे देंगे। अब हम समझते हैं, एक स्टोरी के माध्यम से जरूर समझिए। अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं, और ये बात कहीं ना कहीं क्लास ऑफ वाटर स्टोरी है, कैसे समझते हैं। एक गिलास में आप देख रहे होंगे बहुत अच्छे से, और ये पिक के साथ में आपको दिख रहा है बहुत अच्छे तरीके से। एक गिलास में बिल्कुल साफ पानी है, आपने लिया एक गिलास में बिल्कुल साफ पानी है। अगर उसमें सिर्फ एक बूंद सिर्फ जहर डाल दिया जाए, एक बूंद, तो वो क्या कर सकता है? किसी की जान ले सकता है, किसी की हत्या कर सकता है। और वही एक गिलास अगर किसी प्यासी को बुझा दिया जाए तो मरते मरते इंसान को जिया सकता है, एक इंसान की प्यास बुझा सकता है, एक इंसान के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी हो सकता है। लेकिन वही सिर्फ एक बूंद पॉइजन से वो किसी को क्या कर सकता है? मार भी सकता है। तो पूरा गिलास खराब हो जाता है। एक बूंद पॉइजन डालने से वो पूरा का पूरा गिलास खराब हो जाता है, बेकार हो जाता है। इसी तरीके से टीम भी बिल्कुल ऐसा ही होती है। टीम बिल्कुल ऐसी होती है, एक नेगेटिव मैसेज पूरी टीम का कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस खत्म कर देता है। आप इस बात का ध्यान देना, कभी कोई मैसेज अपने टीम में दें तो कोई गलत मैसेज ना फॉरवर्ड हो जाए आपसे, जिससे आपकी टीम को नुकसान हो, टीम आपकी कहीं ना कहीं खतरे में हो। तो इस बात का बहुत विशेष आप ध्यान देंगे आगे से कि मेरे माध्यम से कोई भी मैसेज जाएगा टीम में, अच्छा ही मैसेज जाएगा, मैं ये जरूर ध्यान रखूंगा। तो आपने जरूर इस स्टोरी से समझा होगा, और आपने इस गिलास को देखे आप इससे जरूर समझे होंगे कि मैं आगे अपनी टीम में कैसे मैसेज देने वाला हूँ। चलिए आगे मैं आपको ले चलता हूँ। ये मेरी अगली स्लाइड आपके सामने ओपन हो गई है। सबसे सबसे जो डेंजर वायरस होता है ना, सबसे जो डेंजर वायरस, वायरस तो आप समझते होंगे, शायद आप लॉकडाउन के बाद वायरस को बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो आज सबसे खतरनाक जो वायरस कौन सा होता है, कौन सा वायरस है? आप सब देख रहे होंगे, सामने आपके सामने ओपन हो रहा है। तो नेगेटिव थिंकिंग, जो नेगेटिव सोचते हैं वो सबसे खतरनाक वायरस होता है। और उसके बाद रूमर्स, आप समझ सकते हैं कि जो अफवाह लोग फैलाते हैं, अफवाह, ये सबसे खतरनाक वायरस होता है। और ये डॉग, आप समझ सकते हैं कि जो लोग संदेश, जो गलत संदेश फैलाते हैं, जो गलत अफवाह फैलाते हैं और जो गलत संदेश देते हैं, वो सबसे ज्यादा खतरनाक वायरस होता है। और उसके बाद है फिर जो डर, कहीं ना कहीं लोगों का जो डर होता है, ये सबसे खतरनाक वायरस होता है। तो आप जरूर इन वायरसों से बच के रखना। ये वायरस मोबाइल से नहीं, कहते ना कि अरे भाई एंटीवायरस है, ये तो मोबाइल में वायरस होते हैं। लेकिन वायरस सिर्फ मोबाइल में नहीं, लोगों की सोच में भी होते हैं, लोगों की मेमोरी में भी होते हैं। जैसे मोबाइल में मेमोरी होती है, ऐसे हमारे पास भी मेमोरी होती है। तो हमारी मेमोरी में भी ऐसे वायरस होते हैं, इनसे जरूर बचें, क्योंकि वर्ड से ही फैलता है। और जरूर वर्डों का ध्यान दें, अपने शब्दों का सही चयन करें, और जिससे कि गलत वायरस नहीं जाना चाहिए। आगे ले चलता हूं मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे। आपके सामने स्लाइड ओपन हो चुकी है। लीडर, नॉर्मल पर्सन, आप जरूर समझना, अगर आप एक लीडर हैं और एक नॉर्मल पर्सन है, ये दोनों का डिस्टेंस बता रहा हूं मैं आपके लिए, जरूर समझिएगा। अगर आप एक सही लीडर हैं, तो अगर आप सच में अपनी टीम के एक बहुत अच्छे लीडर हैं, आज जो ज्वाइन किया है ना व्यक्ति, वो भी लीडर है अपने आप के लिए, क्योंकि उसके बाद उसकी टीम बनेगी। तो जो लीडर होता है वो बोलता है चलो सीखते हैं। जो हमारे सुबह शाम की ट्रेनिंग चलती है, चलो इसमें बैठेंगे, सीखेंगे, और अच्छी चीजों से सीखेंगे, मीटिंग ट्रेनिंग से, सेमिनारों से हम सीखेंगे। तो लीडर बोलता है चलो सीखेंगे, तभी जीतेंगे। हम कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट करेंगे और रिजल्ट जरूर आएगा। अगर हम इंप्रूवमेंट करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि रिजल्ट ना आए, और रिजल्ट जरूर आएगा, बस हमें करने की जरूरत है। ये लीडर के अंदर क्वालिटी होती है। और जो नॉर्मल व्यक्ति होता है वो कहता है ये कुछ नहीं हो सकता, यहाँ पे यार ये कुछ नहीं हो सकता, यहाँ पे ऐसा मेरे साथ तो कुछ नहीं हो सकता, और मेरा भी कुछ नहीं हो सकता है।
कंपनी नहीं चलेगी, लोग ये घोषणा कर देते हैं जैसे कि वो पता नहीं क्या है और कितने बड़े वो हैं। तो लोग ऐसी बातें करते हैं, कंपनी नहीं चलेगी, लोग ज्वाइन नहीं करते हैं। मैं बोलता हूँ लोगों के लिए, लोग आते ही नहीं है, लोग सुनते ही नहीं है। लोग कहते हैं 649 रुपए लगता है, अगर कोई रुपया ना लगे तो ज्वाइन कर लें। तो ऐसे लोग क्या लगता है सफल हो पाएंगे? ऐसे लोग क्या कभी लीडर होते हैं? ऐसे लोग लीडर नहीं होते हैं। तो फर्क सिर्फ सोच का है। यहाँ पे है दोनों इंसान, लीडर है वो भी इंसान है, नॉर्मल व्यक्ति है वो भी इंसान है, लेकिन यहाँ सिर्फ फर्क सोच का है। सोच बदलो तो जिंदगी जरूर बदलेगी, और जरूर बदलती है, ये हम सबको पता है। आगे नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने ओपन हो चुकी है। मैसेज ट्रेवल कैसे करता है, कैसे मैसेज जाता है, जरूर समझेंगे। हमारा जो मैसेज है वो कैसे फॉरवर्ड होता है, कितनी तेजी से जाता है, ये जरूर समझिए। आप कोई भी मैसेज से पहले ये समझना कि कितनी तेजी से होता है। हम ये सोचते हैं कि मैंने सिर्फ एक पर्सन को बोला था। अरे भाई, ये बात अगर मैंने बोल भी दी तो मैंने सिर्फ एक व्यक्ति को तो बोली थी, मुझे क्या पता था इसका ये असर हो सकता है। तो इसीलिए हो सकता है कि आपके साथ एक व्यक्ति हो, आप कहो कि मैं सिर्फ एक ही को तो बताया। आपने सिर्फ एक व्यक्ति को बताया, लेकिन वो 5 लोगों के लिए कॉल करेगा। वो ये बात अगर कोई आपकी गलत बात होगी तो वो 5 लोगों तक पहुंचा देगा, और वही सही बात होगी तो वो 5 तक जा सकती है, और वो 5 लोग कम से कम 20 मेंबर तक पहुंचाएंगे फिर, और ये 20 मेंबर कहीं ना कहीं 100 टीम मेंबरों को पहुंचा देंगे, और ये 100 के टीम मेंबर पूरे क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन जितना भी आपका नेटवर्क है, जितने भी लोग होंगे, हर किसी में पहुंचा देंगे। इस बात का ध्यान देना। तो आपका एक गलत मैसेज सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो एक गलत मैसेज आग की तरह फैलता है, और ये सच्चाई है। जितना तेजी से निगेटिविटी और जितना तेजी से निगेटिव वायरस फैलता है, उतनी तेजी से पॉजिटिव वायरस नहीं फैलता है। आप लोग को अच्छी सलाह दो, लोगों को समझ में नहीं आएगी, लेकिन वहीं अगर आप किसी की बुराइयां करो, 4 लोग और आके सुनेंगे क्या बुराई हो रही है, लाओ मैं भी सुन लेता हूँ। जहां अच्छी बात हो रहा है, अरे ये तो ज्ञान फेंक रहा है भैया, तू अपना ज्ञान अपने तक रख। तो ज्ञान कोई नहीं सुनना चाहता है, सही बात कोई नहीं सुनना चाहता है, और सही बात लेट से पहुंचती है, लेकिन जहां पहुंचती है वहां पे असर करती है। तो असर तो नेगेटिव बात भी करती है, वो बहुत तेजी से करती है। तो इसीलिए आप कोई भी गलत मैसेज कभी अपनी टीम को मत देना, ये ध्यान देना। आगे हमारा नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने ओपन हो चुकी है। बिजनेस किस चीज पर चलता है? बिल्कुल, आप बिजनेस कर रहे हैं ना, तो बिजनेस किस चीज पर चलता है? तो बिजनेस चलता है प्रोडक्ट पे। अब वो प्रोडक्ट आपका क्या है? तो आप समझ सकते हैं कि आपकी सर्विसें हैं, आपकी सर्विस ही आपका प्रोडक्ट है। तो आपको सही जानकारी, शुद्ध जानकारी और होना चाहिए अपने प्रोडक्ट के प्रति, क्योंकि हमारा सर्विस बेस है तो हमारा यही प्रोडक्ट है, और चलता है कहीं ना कहीं इनकम प्लान से। बिल्कुल। और जो हमारा इनकम, जो हमें इनकम आती है, और उसके बाद बिजनेस चलता है हमारे प्रोडक्ट से, और इनकम से आता है विश्वास, और बिजनेस चलता है कहीं ना कहीं बिलीव से। हमें एक दूसरे के प्रति बिलीव होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। तो बिजनेस जो चलता है वो विश्वास से चलता है, एक अटूट विश्वास, एक बिलीव होना चाहिए। और बिलीव चलता है मैसेज से। आप पे लोग तभी बिलीव करेगा जब आपका मैसेज सही होगी, आपके शब्द सही होंगे। तो ये कैसे चलता है आपने जरूर जाना। मैसेज, बिलीव, स्ट्रॉन्ग टीम और सक्सेस। सही मैसेज, सही बिलीव और सही क्या मिलेगा? तो फ्यूचर मिलेगा आपके लिए। चाहते हैं आप भी फ्यूचर बनाना, तो आपका मैसेज सही होना चाहिए, और सही आपका कहीं ना कहीं बिलीव होना चाहिए, तभी ये सब कुछ मिल पाएगा। इसीलिए अपने मैसेज को हमेशा पॉजिटिव, पावरफुल और प्रोटेक्ट करना सीखें। आप इस बात का ध्यान देना। इसीलिए अपने मैसेज को हमेशा, मैं बार बार पढ़ रहा हूं इस लाइनों को जरूर समझना, पॉजिटिव, पावरफुल और प्रोटेक्ट करना सीखें। आगे ले चलता हूं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे। हमारे बीच में नेक्स्ट स्लाइड ओपन हो चुकी है।
नेगेटिव वायरस, नेगेटिव जो वर्ड्स होते हैं, नेगेटिव वर्ड्स कभी मत बोलो। जो नेगेटिव वर्ड्स होते हैं ये कभी मत बोलो। तो नेगेटिव वर्ड्स क्या होते हैं आपको भी पता है बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन मैं भी आपको कुछ बता देता हूं कि नेगेटिव वर्ड्स क्या होते हैं। कभी मत बोलो, कभी नहीं बोलना, नहीं होगा। लोग ये कहता है अरे सर अब नहीं हो पाएगा, लग रहा है सर अब हो गया, लग रहा है सर अब चल नहीं पाएंगे, लग रहा है सर अब टिक नहीं पाएंगे। कभी मत बोलो, कैसे नहीं होगा? आप इंसान हो, मर्द हो, कैसे नहीं हो सकता भाई? हो सकता है। तो ये कभी मत बोलना कि नहीं होगा। और अगला, मेरे बस की बात नहीं है। आपके बस की बात नहीं है? आप मनुष्य नहीं है क्या? जिनके बस की बात है वो कोई दूसरे देश से आते हैं, अदर कंट्री से आते हैं? नहीं, वो भी मनुष्य हैं, वो भी इंसान है। आप अपनी सोच में बैठा रखा है। तो कभी मत बोलना कि मेरे बस की बात नहीं है। मार्केट खराब हो गई है साहब, मार्केट कभी खराब ही नहीं होती है। जो आप अपनी खुली आंखों से जो चार लोग को देख रहे हैं ना, जिनसे आप हमेशा हंसते हैं, बोलते हैं और मिलते रहते हैं, आपने बस उतने लोगों को जाना है और इसी को अपनी मार्केट और इसी को अपना फ्यूचर और अपना भविष्य और सब कुछ आप मान लिया है। तो जो 4, 6, 10, 20 लोगों से मिलते रहते हैं ना हमेशा, जिनके पास नंबर सेव होते हैं और मिलते रहते हैं, बस उन्होंने उनको मार्केट मान लिया है। जो उनके ना कहते हैं कि गिरगिट की चाल बटिया तक रहती है, तो वही हिसाब है कि उनका जो जॉब तक और जो पास पड़ोस के लोगों तक रहती है ना, तो बस उतनी वो मार्केट समझते हैं। तो मार्केट साहब कभी खराब नहीं होती है, कभी नहीं खराब होती, और मार्केट कभी किसी की कमी नहीं हो सकती। इतनी बड़ी दुनिया और आपने मार्केट समझ लिया। कौन कौन सी कंट्री में आप हुआ है जहां पे इंसान नहीं है, और कौन सी ऐसी जगह जहां इंसान नहीं है? तो साहब मार्केट कभी खराब नहीं होती है, ये शब्द कभी मत बोलना। और कंपनी खत्म हो जाएगी, ये जीवन में कभी सोचना भी मत। बोलना तो दूर की बात है, आप कभी सोचना भी मत कि कंपनी खत्म हो जाएगी। हम खत्म हो जाएंगे, कंपनी कभी खत्म नहीं होती है, ये ध्यान देना। हम जो गलत सोचेंगे तो हम खत्म हो सकते हैं, लेकिन कंपनी कभी खत्म नहीं होती है और ना हो सकती है। तो इसीलिए ये शब्द कभी मत बोलना। इनकी जगह पे बोलना क्या है आपको, आपके लिए ये समझना, कोशिश करेंगे। अरे भाई, कोशिश करने वाले की कभी हार ही नहीं होती है। आप लगातार कोशिश करते रहिए, प्रयास करते रहिए, कैसे नहीं सफलता मिलेगी? पक्का सफलता मिलेगी साहब। और उसके बाद में सीखिए तो, हम सीखेंगे, हम कोशिश करेंगे, हम सीखेंगे, हम आगे बढ़ेंगे और सोल्यूशन ढूंढेंगे। देखिए कैसे हमें सफलता मिलेगी, आगे बढ़ेंगे, सोल्यूशन ढूंढेंगे। और जो लीडर होता है, जो सही मायने में कामयाब इंसान होता है, कामयाब होना चाहता है, वही कहता है मैं कोशिश करूंगा, सीखूंगा, आगे बढ़ूंगा, सोल्यूशन ढूंढूंगा और एक दिन मैं कामयाब होकर दिखाऊंगा। और जो ये करते लगातार और जो करते चले आ रहे लगातार, देखो उनको सफलता मिल रही है और मिलेगी, और ये हमेशा है। तो जो लोग इन शब्दों को लेके बैठे हुए हैं कि नहीं होगा, मेरे के बस की बात नहीं रही और मार्केट मेरी खराब हो चुकी है, लोग मेरे फोन नहीं उठा रहे हैं, कंपनी ऐसी है कि वैसी है, ये बोला था, वो बोला था, उन्होंने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, साहब ये गलत मैसेज आज से डिलीट करो। ये बेकार मेमोरी खत्म करो। जैसे कि हमारे मोबाइल में तमाम फोटो होते हैं, तमाम पिक होती है, लेकिन क्या हम सब मेमोरी को रखते हैं? नहीं। आपने अगर 10 फोटो खींचे, जिसमें से जो फोटो सबसे अच्छा है और जिसमें आप सबसे अच्छे दिखते होगे, सिर्फ वो फोटो आपके पास होंगे। उसके बाद बची हुई मेमोरी को आप डिलीट करते हैं। क्यों खाली करते हैं? जिससे कि ये वायरस पहुंचाएगा और ये मोबाइल को हैंग करेगा। तो इसीलिए अगर आप गलत विचार धारणाएं अपने दिमाग, अपने मेमोरी में बचाए रखोगे, अगर सेव करके रखोगे, तो ये वायरस बनेगा और ये लोड देगा आपकी मेमोरी पे, और क्या करेगा आपका दिमाग, और आप हैंग होना शुरू हो जाओगे। चाहते हो कि आप हैंग नहीं, बिल्कुल स्मूथली चलो, स्मूथली चलो। तो वायरस को खत्म करो और अच्छी वाले एंटीवायरस लेकर आओ अपने दिमाग में, जो सक्सेस वाले हैं। तो आगे याद रखना, आपके वर्ड आपकी कहीं ना कहीं डिक्शनरी बनते हैं, और इसीलिए सही बोलो और सही सोचो और आगे बढ़ो। तो ध्यान देना इस बात के लिए। आगे मैं आपको ले चलता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। उम्मीद करूंगा कि आपको ये क्लास समझ में अभी आ रहा हो और आगे से आप इनको लागू भी कर रहे होंगे और करेंगे भी। आप जरूर सीख रहे हैं और आगे से लागू करेंगे। और उम्मीद मैं करूंगा कि ये जो आपके लिए लेकर आया हूँ
ये आपके लिए बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाला है। एक सेंटेंस की पावर जरूर समझेंगे कि एक सेंटेंस की क्या पावर होती है। कभी कभी सिर्फ एक गलत सेंटेंस, ये हकीकत है, कभी कभी एक गलत मैसेज, एक गलत सेंटेंस क्या क्या कर सकता है। एक लीडर को रोक देता है, एक लीडर को रोक सकता है, एक लीडर को रोक देता है सिर्फ एक गलत सेंटेंस। और एक टीम को तोड़ सकता है और तोड़ देता है सिर्फ एक गलत सेंटेंस। बहुत अच्छी से ध्यान देना, मैं जो बता रहा हूं आपके लिए। एक सपना खत्म कर देता है आपका, सिर्फ एक सेंटेंस सपना खत्म कर देता है, सिर्फ एक सेंटेंस। इतनी बड़ी पावर होती है, इसीलिए सोच कर बोलिए। आपको बड़ी बड़ी हेडिंग में ये बात बोला जा रहा है, इसीलिए सोच कर बोलिए, सोच समझ कर बोलिए। आप पहले ये ध्यान देना कि आपको मैंने कितने अच्छे तरीके से अभी एक स्टोरी सुनाई थी कि वो बच्चा जो सीख रहा था, वो बच्चा जो अपने माँ बाप को बोला, वो आंखों से देख रहा था जो वो बोल रही थी माँ। वो चाहती तो सही विचार, सही धारणा भी ला सकती थी। इसीलिए आपका कोई भी सेंटेंस गलत नहीं होने चाहिए, आपके कोई भी शब्द गलत नहीं होने चाहिए। आप इस बात का ध्यान देना, आपका कभी गलत मैसेज नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक स्टोरी और यहाँ पे रोक के समझाना चाहूंगा। एक स्कूल में पिकनिक पे ले जाने के लिए, स्कूल में पिकनिक रखी गई थी कि चलिए हम लोगों को, स्टूडेंटों को पिकनिक पे लेके चलेंगे। और ले जाने के बाद वहां लेके गए और सब लोग पिकनिक पे घूमे पूरे दिन। और शाम के लिए उन्होंने कहा कि चलिए अब खाना खाते हैं। और पहली टीम बैठ गई खाना खाने के लिए और वहां पे पत्तलें रख दी गई और सबने खाना खाया पेट भर के। और जो वहां के टीचर थे, जो उस टीम के टीचर थे, पहली जो टीम थी उसके टीचर थे, उन्होंने क्या किया कि उस पत्तल को वहीं छोड़ दिया। तो जितने भी स्टूडेंट थे उन्होंने भी वहां सब पत्तलों को छोड़ दिया। और उसके बाद जब दूसरी टीम बैठी दूसरी जगह, फिर उस पत्तलों को किसको, दूसरे को फेंकना पड़ा होगा। लेकिन जब दूसरी टीम वहां बैठी और उन्होंने जब खाना खाया, तो उनके जो टीचर थे उन्होंने जब खाना खा के उठे तो वो पत्तल अपने साथ लेके उठे और उन्होंने डस्टबिन में डाली। तो जितने भी स्टूडेंट थे वो सब उठे खाना खाने के बाद और उन्होंने उठाई डस्टबिन में डाल दिए सारी पत्तलें। तो ये मैसेज है, एक गलत मैसेज था, एक सही मैसेज था। आगे से आप अपनी टीम को कैसा मैसेज देना चाहेंगे, इस बात का ध्यान देना। तो आपके मैसेज हमेशा टीम प्रोटेक्ट करती है। आगे चलिए, मैं ले चलता हूं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे। हमारे बीच में स्लाइड नेक्स्ट ओपन हो चुकी है। हमारा बीच में गोल्डन रूल है, क्या है जरूर समझिएगा। प्रॉब्लम हमेशा अपलाइन को बताओ। वाह, अगर आप प्रॉब्लम में हैं, ये ध्यान देना कि अगर आप दिक्कत में हैं, प्रॉब्लम में हैं, टेंशन में हैं, तो आपको कहाँ जाना चाहिए, अपलाइन के पास जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए, अपलाइन के पास जाना चाहिए, अपलाइन को कॉल करना चाहिए। जहां आप मोटिवेशनल में हैं, एनर्जी में हैं, जोश में हैं, आप बहुत अच्छे से एक्साइटेडमेंट में हैं, आप उतर जाइए टीम में। देखिए कैसा नजारा निकल के आता है और कैसा रिजल्ट निकल के आता है। तो ये मैसेज हमेशा ध्यान देना। मुंह उतरा हुआ, औरत से चार लपाटे खाए हुए, इधर उधर की सुनी हुई और फोन कर दिया प्लान, मतलब और चलेगा टीम में। हाँ, क्या कर रहे हो, काम नहीं कर रहे हो, क्या बात समझ में नहीं आ रहा है, करना नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है, मुंह उतार के टीम में फोन लगाना शुरू कर दिया। अरे लग रहा है ये किसी की सुन का आ रहा है, पीछे से खा के आ रहा है और यहाँ पे उतार रहा है। तो ये ध्यान देना, कभी भी टीम के लिए चाहे कितने भी समय के बाद कॉल करना। लेकिन हाँ, अगर आप परेशान हो, दिक्कत में हो, कुछ भी हो, तो कहाँ जाना है आज के बाद, अपलाइन के पास जाना है। पहले उस पावर हाउस के पास जाना है, वहां से पहले करंट लेना है, चार्ज होना है। क्योंकि आप याद रखना, कितना भी महंगा से महंगा मोबाइल ले लो, कितना भी सस्ता से सस्ता मोबाइल ले लो, मैं मानता हूं कि वो डाउन होता है, लेकिन उसे चार्ज करना पड़ता है, उसे चार्जर की जरूरत होती है। अगर आप डाउन है तो चार्ज होइए, और चार्जर है आपका अपलाइन, पावर हाउस है आपका अपलाइन। पहले जाइए, चार्ज हो जाइए,
और उसके बाद टीम में जाइए और मेहनत करिए, और फिर उसके बाद वहां पूरा काम करके अगर आप डाउन होते हैं तो फिर अपलाइन के पास जाइए और फिर फुल पावर से चार्ज होइए। तो ये दोनों सेंटेंस को बहुत अच्छे से समझना आज के बाद, कि अपलाइन से चार्ज होना है और टीम में उसका फिर पूरा प्रदर्शन दिखाना है डाउनलाइन के साथ जाके। और सलूशन हमेशा डाउनलाइन को बताओ, प्रॉब्लम हमेशा अपलाइन को बताओ और सलूशन हमेशा डाउनलाइन को बताओ, लेकिन अपलाइन को हमेशा डस्टबिन भी ना मानो, ये भी है। लेकिन हाँ, अगर आपकी रियली प्रॉब्लम है तो जरूर आप अपलाइन को बताओ, और अगर सॉल्यूशन है तो जरूर टीम के साथ जाओ आप, क्योंकि लीडर कभी प्रॉब्लम फॉरवर्ड नहीं करता है। आप ध्यान देना, अगर आप सच्चे लीडर हो तो कभी अपनी टीम के लिए प्रॉब्लम फॉरवर्ड नहीं करोगे। कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, अरे चलो डाउनलाइन को बता देते हैं, अरे चलो ये प्यारी सी डाउनलाइन है इसी को बताते हैं, अरे यार ये अपलाइन तो बताओ, इस रैंक पे है, इस इतना टीम है, तब भी ये परेशान है, प्रॉब्लम में है। आखिर मैं भी काम कर रहा हूँ इसी अपलाइन की रैंक के लिए, अपलाइन के इसी रैंक पे जाने के लिए, लेकिन बताओ जब अपलाइन ही इतना परेशान है तो मैं जो छोटी रैंक पे बैठा हूँ ना, या बगल रैंक पे बैठा हूँ, अच्छा हूँ यहाँ, कम से कम टेंशन तो नहीं है। इसकी तरह इतनी टेंशन मैं कहाँ पाल पाऊंगा, मैं इतनी टेंशन नहीं लेता हूँ, तो जो बेचारा करने वाला होगा वो भी ना करे। तो इस बात का ध्यान देना कि अगर आप कभी भी प्रॉब्लम को लेके नहीं जाना, लीडर हमेशा सॉल्यूशन फॉरवर्ड करता है, हमेशा सॉल्यूशन फॉरवर्ड करना, ये मैसेज आपको हमेशा याद आएगा, ध्यान रहेगा। आगे से चलिए मैं आपको ले चलता हूं नेक्स्ट स्लाइड पे। सोशल मीडिया, आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया का डिसिप्लिन, आप सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं एकदम से अपना डिसिप्लिन बना के रखें। क्या, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे, हर जगह एक शेयर करना चाहिए आपको। क्या हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, आप लीडर हैं तो सोशल मीडिया पे हमेशा एक्टिव रहें। क्या, सक्सेस स्टोरी, आप हमेशा सक्सेस स्टोरी लगाएं, शेयर करें, पोस्ट करें। और उसके बाद में ट्रेनिंग, आपको ध्यान देना है ट्रेनिंग, क्योंकि आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमें सब कुछ मिलता है, टेलीग्राम के माध्यम से रहता है, तो हमें ट्रेनिंग पे भी ध्यान देना है। और रिगर से आप देख सकते हैं लीडर कहीं ना कहीं लर्निंग और मोटिवेशनल, इन सब चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान देंगे हम लोग। अगर हम लोग व्हाट्सएप पे एक्टिव हैं, फेसबुक पे अगर हम एक्टिव हैं, और इंस्टाग्राम पे एक्टिव हैं, और टेलीग्राम पे अगर हम एक्टिव हैं, तो अगर हमारे जो लोग हैं वो भी फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, टेलीग्राम चलाते हैं, अब वो कहेंगे मेरा प्लान दिखता ही नहीं कहीं, क्योंकि वो पोस्ट करते ही नहीं है, कुछ डालते ही नहीं है। तो यह ध्यान देना कि अच्छी अच्छी चीजें अगर आप डालोगे तभी आपकी टीम कॉपी करेगी, क्योंकि हर चीज मैसेज हो रहा है। तो ये समझना कि आप जो मैसेज दे रहे हैं वो सही मैसेज जाना चाहिए, और मैसेज वो चाहे तो व्हाट्सएप के माध्यम से हो, चाहे फेसबुक के, चाहे इंस्टाग्राम, चाहे टेलीग्राम के माध्यम से। आगे समझते हैं हम, नेक्स्ट स्लाइड। अब ये एक जहाज है जिसका नाम है टिटेंस, इसकी स्टोरी मैं आपको समझाता हूं। ये आपने टिटेंस को समुद्र में नहीं डुबोया, जो ये एक बार को डूब गया था, शायद आपने कभी देखा होगा। ये हुआ था कि ये टिटेंस एक जहाज है, ये समुद्र में डूब गया था, तो टिटेंस को समुद्र ने नहीं डुबोया। जो ये जहाज था इसको समुद्र ने नहीं डुबोया नहीं था। आप कहो कि भाई समुद्र में कोई चीज है तो वो समुद्र डुबो रही है, या कहीं पे कोई चीज है तो वो कर रही है, नहीं, कुछ वजह रहती है, और वो वजह क्या रहती है जो वहां पे उसको घातक पहुंचाती है। तो ये जो जहाज था इसको समुद्र ने नहीं डुबोया था, इसके अंदर घुसे हुए पानी ने डुबोया था। इसके अंदर जो पानी था, क्योंकि जहाज डूब ही नहीं सकता, आप सबको पता है, कितना भी बड़ा जहाज हो लेकिन वो कभी डूब नहीं सकता है। डुबोता सिर्फ उस जहाज के अंदर पानी है, जो उसके जहाज के अंदर पानी जाता है। तो आपको कभी कोई नहीं हरा सकता। आप खुद से तब हारते हैं जब आपके अंदर निगेटिव चीजें बैठी हुई होती हैं, निगेटिव चीजें प्रवेश करना शुरू कर देती हैं, क्योंकि फिर वो डुबाना शुरू कर देती हैं। आपको ये स्टोरी से मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि आगे से कभी कोई मैसेज आपकी टीम में, कभी कोई चीज, कोई व्यक्ति
कुछ कर नहीं सकता है, सिर्फ गलत मैसेज ही आपकी टीम में नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो बिजनेस भी बाहर वाले तोड़ते हैं, बिजनेस भी जो आपका बिजनेस होता है वो बाहर वाले लोग ही तोड़ते हैं। आप ये समझो कि अंदर की नेगेटिविटी ही तोड़ती है, जो बाहर के लोग होते हैं वो नहीं तोड़ते हैं। बिजनेस भी बाहर वाले नहीं तोड़ते हैं, अंदर की जो नेगेटिविटी होती है वो तोड़ती है। यहाँ पे ये समझा रही है स्टोरी कि जिस तरीके से बाहर का जो समुद्र है उसने नहीं डुबोया था, अंदर के पानी ने डुबोया था जो उसके जहाज के अंदर था। इसी तरीके से आपके बिजनेस को बाहर के लोग नहीं डुबो सकते, बाहर के लोग नहीं तोड़ सकते, कोई आपको नहीं बाहर का व्यक्ति कुछ कर सकता। हमारे जो अंदर जो नेगेटिविटी होती है वो हमें अंदर से तोड़ देती है। और इस बात का ध्यान देंगे कि अभी आज के बाद कभी अपने अंदर नेगेटिविटी नहीं रखना है जो मुझे तोड़े, जो मुझे झकझोर दे। तो आगे से ध्यान देंगे, बाहर से नहीं अंदर से स्ट्रांग बनो, बाहर से नहीं अंदर से स्ट्रांग बनो। सोच पॉजिटिव रखो तो भविष्य भी पावरफुल बनेगा। अगर सोच हमारी पॉजिटिव रहेगी तो कहीं ना कहीं भविष्य भी हमारा पावरफुल बनेगा। तो हमें अंदर से स्ट्रांग होने की जरूरत है। कहते भाई ये व्यक्ति तो अंदर से ही टूट गया है, इसने तो जीने की कामना ही खत्म कर दी है। आपने देखा होगा कि इंसान कहता है कि भाई इस इंसान ने जीने की कामना ही खत्म कर दी, ये अंदर से टूट चुका है। तो जो लोग अंदर से टूटते हैं उनको बाहर से कोई तोड़ नहीं सकता। तो कभी बाहर से नहीं अंदर से स्ट्रांग होना, आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। आगे समझते हैं। बोलने से पहले 3 सवाल क्या क्या है? अपने आप से पूछो, आप अपने आप से पूछो, क्या ये सच है? क्या ये जरूरी है? क्या इससे मेरी टीम स्ट्रांग होगी? आप बोलने से पहले जब भी कोई शब्द बोलो, जब भी कोई मैसेज दो, तो ये 3 सवाल खुद से करना अपने आप से। और अपने आप से क्या पूछना? क्या ये सच है? क्या ये सही है? क्या ये जरूरी है? क्या ये सही है जो मैं मैसेज देने वाला हूं? क्या ये जरूरी है? काम करेगा? क्या इससे मेरी टीम में स्ट्रांग होगी? तब जाके कहीं ना कहीं आप ये शब्द बोलना। अगर जवाब नहीं है तो मत बोलना, और अगर जवाब आपका हाँ है तभी आप बोलना। जब भी कुछ बोलो तो 3 सवाल खुद से करना, और उसके बाद अगर आपके अंदर से ये निकल का है कि हाँ ये सही है तो बोलना, और अगर ये लगे कि नहीं ये गलत है तो कभी मत बोलना। ये ध्यान देना। आगे से अब हमारी अगली स्लाइड आपके सामने ओपन हो गई है। लाइफ ट्रांसफर कैसे समझेंगे हम लोग जरूर, कैसे हमारी लाइफ ट्रांसफर हो सकती है। लोग कंपनी ज्वाइन नहीं करते हैं, लोग कंपनी ज्वाइन नहीं करते हैं, लोग लीडर का कहीं ना कहीं जो बिलीव ज्वाइन करते हैं, लीडर का विश्वास ज्वाइन करते हैं कि आपको कंपनी के प्रति विश्वास कितना है, आपको खुद के प्रति बिलीव कितना है, भरोसा कितना है। तो याद रखना, लोग कंपनी नहीं ज्वाइन करता है लीडर को, और लीडर के विश्वास को ज्वाइन करता है। तो कितना विश्वास है आपके अंदर, ये ध्यान देना। अगर लीडर कॉन्फिडेंट है, अगर लीडर कॉन्फिडेंट है तो टीम भी कॉन्फिडेंट होगी। ये 100% सच है। आपका बिलीव ही आपकी टीम का फ्यूचर तय करता है। आपका बिलीव, आपका विश्वास ही आपकी टीम का फ्यूचर तय करता है। तो कैसा बिलीव रखना चाहिए? ये देख रहे हैं ना आप, ये अपने आप में लीडर है, और ऐसा बिलीव रखना। बिलीव, लीड और इंस्पायर, ये इंस्पायर करता है। तो बहुत अच्छे से ध्यान देंगे कि लोग कैसे ज्वाइन करता है, आपने ये बहुत अच्छे से जान लिया। आगे मैं आपको ले चलता हूं नेक्स्ट स्लाइड पे। प्रोटेक्ट योर, आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। प्रोटेक्ट योर सर्कल तो क्या है, हम जरूर समझेंगे। अपने करीबी लोगों की रक्षा करें। कैसे समझिए, हम अच्छे तरीके से जरूर समझेंगे कैसे करना चाहिए। हर किसी की बात मत मानो, जरूरी नहीं कि हम हर किसी की बात माने, और जरूरी भी नहीं कि हर किसी की बात सही हो। तो ध्यान देना, आप ऐसे मत बन जाना कि मैं तो हर किसी की बात मान लेता हूँ,
मैं चेक ही नहीं करता हूँ कि ये बात सही है गलत है। तो हर किसी की बात मत मानो, हर रूमर पर बिलीव मत करो, हर अफवाह पर बिलीव मत करो। बहुत सी ऐसी गलत अफवाहें भी होती हैं जिन पर हमें बिलीव नहीं करना चाहिए। और हर फॉरवर्ड शेयर मत करो। जो हर मैसेज होता है कभी उसे फॉरवर्ड मत करो, कभी मत करो, शेयर मत करो हर किसी के बीच में, क्योंकि जरूरी नहीं हर मैसेज सही हो। जो हम नहीं, कुछ भी है, उठाया शेयर कर दिया, उठाया फॉरवर्ड कर दिया, उठाया फॉरवर्ड कर दिया, चेक ही नहीं किया कि ये सही साबित होगा या घातक होगा। हम चेक ही नहीं करते हैं। तो आगे से ये ध्यान देना कि हर किसी की बात को नहीं मानना। कहते हैं कि सुनो सबकी और करो मन की, सुनो सबकी करो मन की। आप अपने अंदर से देखना कि आपकी टीम है, आपके लोग हैं, आपका सब कुछ है, आपका साम्राज्य है। बोलने को कोई भी आके बोल देगा, फिर वचन दे के चला जाएगा, लेकिन हमें सोच समझ के आगे फॉरवर्ड करना चाहिए। तो हर किसी की बात नहीं मान लेंगे यूं ही, किसी ने गलत कह दिया तो मान लेंगे। तो हम इस बात का ध्यान देंगे, पहले वेरीफाई करो, बिल्कुल ध्यान देना। पहले उन सारी चीजों को वेरीफाई करो, फिर उसके बाद शेयर करो। यहाँ पे बहुत अच्छी सा स्लाइड आपको बता रही है, दर्शा रही है कि पहले वेरीफाई करो, उसके बाद शेयर करो। और उससे पहले कभी शेयर मत करना। आपने वेरीफाई किया ही नहीं, शेयर कर दिया, अरे सर मैं चेक ही नहीं किया था, इसका इतना बड़ा और इतना घातक परिणाम निकल कर आएगा, मैं कभी सोचा ही नहीं था। अरे साहब, आपको पहले ही सोच लेना चाहिए था, ऐसी नौबतें नहीं आएगी। तो आगे से ध्यान देंगे आप लोग। और क्योंकि हमारा जो क्लास चल रहा है, आप सबको पता है कि प्रोडक्ट और मैसेज का चल रहा है, तो यहाँ पे जितनी भी बातें हो रही हैं और जितनी भी स्लाइडें ओपन हो रही हैं वो आपको मैसेज दे रही हैं। और ये छोटे छोटे मैसेज आपकी बहुत विशाल टीम और आपकी छोटी छोटी गलतियों को दूर करके आपको एक शुद्ध लीडर बना सकती हैं। और ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमें बड़ा बनाती हैं। और हमारी अब डेली की हैबिट्स क्या होना चाहिए, हर दिन क्या होना चाहिए, जरूर आप समझिए क्या क्या होना चाहिए। आप जरूर, कहीं ना कहीं आपके सामने दिख रहा होगा ट्रेनिंग, आपको प्रत्येक दिन आपकी ये हैबिट में होना चाहिए। आप अपने हैबिट में ट्रेनिंग ले आइए। अगर सक्सेस होना चाहते हैं तो अपनी हैबिट में ट्रेनिंग ले आइए, ऑडियो आप सुनिए, और उसके बाद फॉलो अप ले आइए, पॉजिटिव लैंग्वेज ले आइए, और कहीं ना कहीं अपरसेंट लेकर आइए, और मीटिंग, जो मीटिंग ट्रेनिंग होती है, इसको भी लेकर आइए। अगर ये चीजें आप अपने डेली की रूटीन में ले आए तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। ये स्ट्रॉन्ग बातें हैं जो आपको सफल और सक्सेस बना सकती हैं। तो ये अपनी रूटीन में लेकर आइए। और अगर जो व्यक्ति ने अपनी रूटीन में अगर ये हैबिट ले आया तो उस इंसान को सफल और सक्सेस इंसान बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो आगे से ध्यान देंगे कि मुझे अपनी हैबिट में क्या लेके आना है आगे। और हमारी नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने ओपन हो चुकी है। लीडर की असली जिम्मेदारी क्या होती है? तो लीडर की असली जिम्मेदारी क्या होती है, जरूर समझेंगे कि असली जिम्मेदारी क्या होती है। लीडर का काम सिर्फ ज्वाइन कराना नहीं है। आपने ज्वाइन करा दिया किसी व्यक्ति को, सिर्फ आपकी इतनी ही जिम्मेदारी नहीं है, आपकी कुछ और भी जिम्मेदारी बनती है। तो क्या? लोगों का बिलीव बचाना, और कॉन्फिडेंस बढ़ाना, और एनर्जी देना, और डायरेक्शन देना। ये कौन करेगा? ये लीडर करेगा। और जो ये कर रहा है लगातार, सुबह शाम दिन रात लगे रहते हैं और अपनी टीम को कहीं ना कहीं विश्वास, बिलीव देते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं, और उनके अंदर कॉन्फिडेंस कंपनी के प्रति, उनके प्रति और कामयाबी के प्रति लेकर आते हैं। और जो लोग अपने टीम को पूरा मोटिवेट, पूरा एनर्जी में रखते हैं, और जो अपने टीम को सही डायरेक्शन दे रहे हैं, आज वो सफल हो रहे हैं। और जो लगातार देंगे वो आगे सफल होंगे। तो देखिए, चेक करिए कि क्या इनमें से आप अपनी टीम को कुछ दे पा रहे हैं, कुछ फॉरवर्ड कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कीजिए, नहीं तो आप इस बात का ध्यान देना कैसे आप लीडर हैं। तो अब से आप अगर सच में एक अच्छे जिम्मेदार अपने टीम के लीडर हैं, आप अगर सच में एक मास्टर कॉपी हैं,
आगे से डुप्लीकेशन हो, आपके से जो कॉपी हो वो आपसे हो, तो आप लोगों को क्या करेंगे, बिलीव बचाना और कॉन्फिडेंस बढ़ाना, एनर्जी देना और डायरेक्शन देना। आगे चलिए मैं आपको ले चलता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे, और ये स्लाइड मेरी लास्ट स्लाइड हो गई। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉमिस, आज से मैं करूंगा, ये प्रॉमिस आप देख रहे हैं ना, ये हाथ, ये प्रॉमिस अगर आपने किया तो पक्का आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। नेगेटिव मैसेज नहीं फैलाऊंगा, आगे से ध्यान देना, नेगेटिव मैसेज नहीं फैलाऊंगा और रूमर्स नहीं फैलाऊंगा, मतलब अफवाहें नहीं फैलाऊंगा। आज से मैं लीडर हूं और कभी कंपनी के प्रति, किसी चीज के प्रति, किसी अपलाइन के प्रति, किसी डाउनलाइन के प्रति मैं रूमर्स नहीं फैलाऊंगा, कभी मैं किसी गलत अफवाह को नहीं फैलाऊंगा। टीम को फॉरवर्ड करूंगा, इस बात का ध्यान देना, क्योंकि उम्मीद जगाऊंगा, मैं टीम की उम्मीद जगाऊंगा और पॉजिटिव लैंग्वेज यूज करूंगा। हमेशा जो मेरी लैंग्वेज होगी वो पॉजिटिव होगी, कभी नेगेटिव लैंग्वेज को मैं इस्तेमाल ही नहीं करूंगा। अपने मैसेज को क्या करूंगा, मैं प्रोटेक्ट करूंगा, इस बात का ध्यान देना। अपने मैसेज को अगर आपने प्रोटेक्ट किया तो आपको सफल सक्सेस इंसान बनने से कोई नहीं रहेगा। तो प्रॉमिस कीजिए आज से, क्या प्रॉमिस करना है कि नेगेटिव मैसेज कभी नहीं फैलाऊंगा, नेगेटिव मैसेज कभी नहीं फैलाऊंगा, रूमर्स नहीं फैलाऊंगा और टीम को बिल्ड कराऊंगा और उसके बाद पॉजिटिव लैंग्वेज यूज करूंगा और अपने मैसेज को फॉरवर्ड करूंगा और कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करूंगा। तो इस बात का ध्यान देना कि आप सब लोग अच्छे तरीके से, कि आज के बाद हमें क्या करना होगा, तो जरूर आप लोग समझे होंगे। और ये मेरी लास्ट स्लाइड थी और यही मेरा आपके लिए संदेश था और यही मैसेज था। अगर आपको ये प्रोटेक्ट योर मैसेज क्लास अगर समझ में आया हो तो जरूर आप समझना।